नमस्ते दोस्तों, आज हम समझेंगे इनकम टैक्स के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन्स। ये दोनों हेड्स टैक्स प्लानिंग और कंप्लायंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। चलिए शुरू करते हैं एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 56 टू 58। जब किसी टैक्स पेयर की इनकम किसी भी स्पेसिफिक हेड में नहीं आती, जैसे कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस या कैपिटल गेन्स, तो वो आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये एक रेजिजुअल हेड है जिसका जिक्र इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस 56 से 88 तक होता है। सेक्शन 56 क्या क्या इंक्लूड होता है? यहाँ दो पार्ट्स होते हैं। जनरल इनकम सेक्शन 56(1) फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलता है, कंपनी के शेयर से डिविडेंड इनकम। लॉटरी, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स जैसे गेम्स ऑफ चांस से मिलने वाली विनिंग्स। मशीनरी या प्लांट या फर्नीचर रेंट पर दिया हो तो उसका रेंट। ऐसी कोई भी इनकम जो बाकी हेड्स में नहीं फिट होती। स्पेसिफिक इनकम सेक्शन 56(2) अगर आपको किसी रिलेटिव के अलावा किसी और से गिफ्ट मिला जिसका टोटल साल भर में 50,000 से ज़्यादा है, तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। अगर बिना पैसा दिए या मार्केट रेट से बहुत कम पैसों में आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है, कंपनी का शेयर प्रीमियम अगर फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, जॉब छोड़ने के बैड कॉम्पनसेशन मिला तो वो भी टैक्सेबल हो सकता है। अग्रीमेंट कैंसिल होने पर जो एडवांस फॉरफिटेड हुआ वो भी इनकम मनी जाएगी। सेक्शन 57 डिडक्शंस अलाउड। कुछ डिडक्शंस भी अलाउड हैं। अगर कोई एजेंट कमीशन लेता है आपके इनकम पर तो वो डिडक्ट हो सकता है। लोन लिया है इन्वेस्टमेंट के लिए तो उस पर दिया गया इंटरेस्ट डिडक्ट होगा। फैमिली पेंशन मिल रही है तो मैक्सिमम 15,000 या पेंशन का 1/3 जो भी कम हो डिडक्ट हो सकता है। सेक्शन 58 क्या डिडक्ट नहीं होगा? कोई पर्सनल या कैपिटल एक्सपेंडिचर डिडक्ट नहीं होगा। अगर इंटरेस्ट आपने किसी फॉरेन एंटिटी को दिया और TDS नहीं कटा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली इनकम से नहीं जुड़े वो डिडक्ट नहीं होंगे। इम्पॉर्टेंट टिप्स: रिलेटिव्स से गिफ्ट लेना टैक्स फ्री होता है। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। TDS कई इनकम्स पर लगता है जैसे इंटरेस्ट या लॉटरी विनिंग्स। कैपिटल गेन्स सेक्शंस 45, 34, 54। कैपिटल गेन्स का मतलब होता है जब आप किसी कैपिटल एसेट को बेचते हैं और उससे आपको मुनाफा होता है। ये प्रॉफिट टैक्सेबल होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस 45, 46 और 54। सेक्शन 45 टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन्स। जिस साल आप एसेट ट्रांसफ़र करते हैं उसी साल कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। कैपिटल एसेट प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स, बॉन्ड्स, गुडविल वगैरह। ट्रांसफ़र, सेल, एक्सचेंज, गिफ्ट, रिलिंक्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन सब ट्रांसफ़र में आते हैं। टाइप्स ऑफ गेन्स: शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स STCG। एसेट अगर 36 मंथ्स या उससे कम टाइम तक रखा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स LTCG। एसेट अगर 30 मंथ्स से ज़्यादा रखा। शेयर्स के लिए 12 मंथ्स का रूल है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट LTCG में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। एग्जेम्पशंस सेक्शन 54, 54EC, 54F जैसे प्रोविजंस एग्जेम्पशन प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन 46 कंपनी लिक्विडेशन के केस में अगर किसी कंपनी का लिक्विडेशन होता है और शेयर होल्डर्स को कुछ एसेट्स मिलती हैं तो वो डीम ट्रांसफ़र माना जाता है। जो भी एसेट मिलती है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू माइनस शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेयर कैपिटल गेन। सेक्शन 247 के हिसाब से ये ट्रांसफ़र माना जाता है। सेक्शन 44 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचने पर एग्जेम्पशन। अगर एक इंडिविजुअल या हफ अपना रेजिडेंशियल हाउस बेचता है और उस पैसा से नया हाउस खरीदता या कंस्ट्रक्ट करता है, LTCG एग्जेम्प्ट हो सकता है अगर नया हाउस परचेज 1 साल पहले या 2 साल बाद तक करें। कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर हो जानी चाहिए। अगर नया घर 3 साल के अंदर बेच दिया गया तो एग्जेम्पशन वापस लेना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स: सिर्फ LTCG पर ही सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन मिलता है। इंडिविजुअल या शुभ ही क्लेम कर सकते हैं। नया हाउस इंडिया में ही होना चाहिए। अगर कैपिटल गेन्स का पूरा पैसा यूज़ नहीं हुआ तो बाकी पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करना होगा। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन्स का।
अगर आप इन प्रोविजंस को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप अपनी टैक्स प्लानिंग और रिटर्न फाइलिंग में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नेक्स्ट टैक्स वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।